हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपने देखा कि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ठीक शाम 5 बजे दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी में बोर्ड हुए और फिर अच्छी सी हमारी टाइम कटी और फिर रात को 9 बजे कानपुर सेंट्रल आने से पहले हमने एक अच्छा सा डिनर किया और बेड बना के सोने चले गए। और सुबह जब हमारी नींद खुली तो गाड़ी कहीं तो दौड़ रही थी, लेकिन 6:40 पर आने वाला था गोमो जंक्शन। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है हमारी ट्रेन में और बज रहे हैं 6:30 से 6:40 हो गए अभी से। तो हमारे कोच में सभी लोग अभी सो ही रहे हैं, तो किसी को डिस्टर्ब करना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो हर तरफ जो है वो बेड लगे ही हुए हैं। तो खैर अब मनीष जी को उठाती हूँ कि भाई हमारी बेड को थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए ताकि मैं आराम से बैठ पाऊँ और वीडियो शूट कर पाऊँ। तो चलिए उन्हें उठाती हूँ पहले। और हम 6:54 पर गोमो यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पार होने वाले हैं। गाड़ी हो गई है 31 मिनट लेट, जैसा कि वेयर इज़ माई ट्रेन में दिखाया जा रहा है। ज़बरदस्त धूप आ रही है और गर्मी तो है ही है। वैसे भी नॉर्थ इंडिया साइड में हूँ, गर्मी तो होने ही वाली है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आने वाला है 1:30 बजे आने वाला था, लेकिन अभी आधे घंटे लेट है। पर उम्मीद करती हूँ कि गाड़ी हमारी मेकअप कर लेगी और हम ठीक समय पर पहुँच ही जाएंगे। अब धीरे धीरे लोग उठने लगे हैं और ऊपर की जो सीट होती है उससे उतर कर नीचे आकर लोग अपनी अपनी जगह पर बैठने कर सुबह फ्रेश हो चुके हैं। और अब नाश्ते का इंतज़ार है कि देखें भाई नाश्ते में ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाएगा। तो अब क्या करूं, ट्रेन में कोई और काम होता नहीं है तो भूख भी लग जाती है। तो हमें कहा गया कि नहीं, नाश्ता अभी नहीं आएगा, नाश्ता आएगा बोकारो स्टील सिटी जब 8 बजे पार होगा तब। और तब तक में 6:44 हो चुके थे और आ गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, जिसे हम गोमो के नाम से जानते हैं। तो बस 5 मिनट का स्टॉपेज है वहाँ भी। तो बहुत ही इक्का दुक्का लोग ही वहाँ पर उतरे और वहाँ से हमारी गाड़ी जो है वो निकल पड़ी 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद। तो वहाँ से निकल पड़ी है और आप देखिए थोड़े से नज़ारे। गोमो स्टेशन का बहुत ही फेमस है, यानी एक जॉइंटर की तरह ये काम करता है। जब हम ईस्ट साइड से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो गोमो होकर ही जाना और आना होता है हमारा। और गोमो स्टेशन पार करने का मतलब ही है कि अब हम यूपी को छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, यूपी के आखिर में आ गए हैं और झारखंड घुसने वाले हैं। और अभी हम सफ़र कर रहे हैं झारखंड स्टेट में। जी हाँ, यूपी से निकल आए हैं, झारखंड आ चुकी हूँ। बोकारो स्टील सिटी आने वाला है। एक्चुअली उसका जो राइट टाइम था वो था 7:30 पर, लेकिन गाड़ी आधे घंटे लेट चल रही है तो वो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहे हैं 8 बजे। और बोकारो स्टील सिटी के बाद जो स्टेशन आएगा 8:48 पर, वो है मूरी। और मूरी के बाद सीधा 10:40 पर टाइम दिखा रहे हैं जमशेदपुर यानी टाटा नगर आने का। और उसके बाद 12:45 पर सीधा हमारा डेस्टिनेशन हिजली यानी कि जिसे हम खड़गपुर, मैं बुलाती हूँ खड़गपुर भाई क्योंकि बगल ही अगल बगल है, एक ही जगह पर दोनों है। तो वो आ जाएगा हमारा। तो बस 1 बजे तक पहुंच जाने की आशा है। तो खैर देखते हैं। चलिए पहले तो बोकारो स्टील सिटी दिखाऊं आपको। ये बोकारो स्टील सिटी में हमारी गाड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर निकल आऊँ। बहुत देर से ट्रेन में बैठे बैठे बिल्कुल ऊब से भी गए थे, तो खैर थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ। बहुत सारे लोगों की ये डेस्टिनेशन भी है, बहुत सारे लोग ट्रेन से उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग चढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा स्टेशन आपको दिखा देती हूँ। कोई खास तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसा भी है जो भी है आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं। एक झारखंड का एक बहुत ही बड़ा सा ये शहर कह ले या एक इम्पॉर्टेंट एक शहर कह लें, और मिनरल से भरपूर, खादानियों से भरपूर। तो खैर चलो, अच्छी जगह है। कभी आने का शहर में तो मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं एक बार यहाँ पर आऊँ, रहूँ। नाम तो बहुत ही ज़्यादा सुना है और जमशेदपुर में मैं पली बड़ी हूँ, तो जमशेदपुर और बोकारो का एक नाता भी रहा है। लेकिन खैर बोकारो गई नहीं हूँ कभी, अब कुछ काम पड़ेगा तो ज़रूर जाऊँगी कभी। तो चलिए, अब मैंने आपको स्टेशन दिखा दिया है, अब चलते हैं वापस ट्रेन पर। तो ये लीजिए भाई, बोकारो स्टील सिटी से भी अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है
और ये जो बोकारो स्टील सिटी है ना, ये एक्चुअल जो सिटी है, ये तो स्टेशन है, लेकिन एक्चुअल जो सिटी है वो फेमस है BSL यानी कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए, जो कि 1964 तक एक स्वतंत्र अस्तित्व में था। बाद में इसे सेल के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया, यानी अभी इसे बोकारो स्टील सेल के नाम से जानते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अब आगे बढ़े, देखते हैं हमारा नाश्ता आया कि नहीं। बोकारो स्टील सिटी स्टेशन तो हम पार कर चुके हैं और वहाँ जैसे ही पार किया तो हमें दे दिया गया है ब्रेकफास्ट। मैं इंतज़ार भी कर रही थी। तो ये है राजधानी में सुबह का ब्रेकफास्ट जो हमें दिया गया है। तो पहले बता दूं कि शाम को भी हमें एक स्नैक्स दिया गया था, स्नैक्स की प्लेट, और फिर डिनर भी दिया गया था। और ये है, और ये जो चीज़ें हैं ये हम अपने टिकट के साथ ही बुक कराते हैं। चलिए यहाँ पर और एक बात बता दूं कि ये जो मैं स्नैक्स दिखा रही हूँ, ब्रेकफास्ट दिखा रही हूँ, डिनर है, ये सभी चीज़ें हमारे टिकट में इंक्लूड होती हैं, क्योंकि उसके बाकायदा जो उसकी कीमत है या उसका जो पैसा है वो आपके टिकट में ले लिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप स्नैक्स या ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर का आइटम आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपने लंच डिनर या ब्रेकफास्ट बुक नहीं करवाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी जो टिकट है उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा, और आप अपने हिसाब से उसे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो राजधानी या शताब्दी या ऐसे ट्रेनों का किराया जो है थोड़ा सा अपग्रेड होता है, थोड़ा सा बढ़ा है। तो ऑब्वियसली तो इनकी जो कीमतें वो उसमें जुड़ी होती हैं। तो खैर ये चीज़ें भी बतानी थी। थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि कॉस्ट हाई है, वो सारी चीज़ें हमें लेनी ही होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप उसे छोड़ भी सकते हो। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या एक्चुअली दिया। और ये है सॉस, और सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी, और डेट भी है, जिस डेट को आप जा रहे हो देखिए, डेट भी 7 मई। तो आज 7 मई है, तो उस हिसाब से ही यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है। और ये चाय का पैकेट है, जैसा मैंने कल दिखाया था, गर्म पानी दे दी जाएगी हमें, चाय हमारी तैयार हो जाएगी। और ये एक मैंगो ड्रिंक भी दी गई है, ये देखिए, ये है मैंगो ड्रिंक। तो ये दिखाऊं, ब्रेकफास्ट में भी वेज और नॉन वेज है, तो देखें क्या है इसमें। तो ये है देखिए ऑमलेट, और कुछ ये स्टर फ्राइड, ये बॉइल्ड स्टर फ्राइड, ये जो वेजिटेबल है वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये है ब्रेड। तो ये हमारा हो गया है, एक बढ़िया सी सैंडविच हो गई है तैयार। अच्छा है, हल्का नाश्ता है और टेस्टी भी है, ऑमलेट भी ठीक ठाक है। और ब्रेड की तो क्या बात ही बताऊं, ब्रेड में बताना क्या है, सभी ब्रेड एक जैसे होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूं कि अगर आप ये ऑमलेट नहीं लेते हो, तो जैसा कि मनीष जी ने अपने लिए वेज वाली जो वेज का प्लेटर है वो लिया था, तो उसमें दी गई है ये कटलेट, और इसे कहते हैं रेलवे कटलेट, है ना। मज़ेदार, मैंने भी अपने चैनल पर बनाकर इसे रखा है, यह है कटलेट। तो कटलेट भी थोड़ा सा अंदर से दिखा देती हूँ, ये देखिए, इस तरह के होते हैं कटलेट। तो ये भी अच्छा ही होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये है रेलवे कटलेट, तो खा के देखो ये भी कैसा है। पूरे इंडिया में फेमस रेलवे कटलेट, गुड, अच्छा है ये भी। तो चलिए अब हम अपना नाश्ता फिनिश करते हैं और मिलते हैं फिर से नाश्ते के बाद। तो ये आ गई हमारी गर्म पानी, और उसमें एक एक करके मैं डालूंगी चीनी, ये चाय पत्ती और ये दूध, और बन जाएगा हमारा चाय। अच्छी चाय बनाई है मैंने। तो चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे मेरे चाय के साथ। यहाँ देखिए सर। और बोकारो स्टील सिटी से अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है मूरी के तरफ।
और ये जो मूरी है ना, ये हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री के लिए बहुत फेमस है। एक्चुअली क्या है ना कि ये पहाड़ी बेल्ट है और यहाँ पर बॉक्साइट अच्छी मात्रा में मिलती है, तो ऑब्वियसली जो एल्यूमिनियम का कारखाना है वहीं लगाया जाएगा। और ये रांची के पास भी है, तो विंटर में ना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है पिकनिक करने वालों की। तो क्योंकि आसपास पूरी पहाड़ी एरिया है, तो विंटर में क्या होता है, बस पहाड़ी एरिया है, आपको हिल स्टेशन का एंजॉय लेना हो तो बस चले आइए रांची और मूरी एरिया में। अच्छा प्लेस है, मैंने सुना है, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन एक बार प्लान कर रही हूँ कि हम लोग जो दूर दूर जाते हैं तो क्यों ना अपने जो घर के आसपास है, अपने इलाकों में है, उन सभी जगहों को भी एक्सप्लोर किया जाए, है ना अच्छा आइडिया। तो चलिए, मूरी से भी अब हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अब हम चल पड़े हैं जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर की तरफ। जी हाँ, स्टेशन का नाम है टाटा नगर और शहर का नाम है जमशेदपुर। लेकिन चूंकि मेरा नाता इतना खास रहा है ना कि मेरे मुंह से हमेशा जमशेदपुर ही निकलता है, और टाइम पास करने के लिए हमने ले ली है यहाँ पर मसाला चाय। ये चाय भी इंजॉय करते हैं, मुझे बहुत पसंद है मसाला चाय। अब ज़्यादा देर और है नहीं हमें ट्रेन में। चलो यहाँ से अब सीधा टाटा रुकने वाले हैं और टाटा के बाद सीधा खिचड़ी, यानी बस एक स्टेशन और है और दूसरा तो अपना ही है। देखते कितना टाइम लगता है हमें यहाँ से हिचड़ी पहुँचने में। ज़्यादा अच्छा, तो अभी भी 40 मिनट्स लेट बता रहे हैं, खैर वो ज़्यादा लेट नहीं है। चलो एंजॉय करती हूँ और बढ़ते हैं अपने सफ़र में आगे। बहुत बाहर के नज़ारे एंजॉय कर लिए, तो दिखा रहे हैं कि अभी 10:45 में एग्जैक्ट टाइम में जमशेदपुर यानी टाटा नगर घुसने वाली है हमारी ट्रेन। तो मैंने सोचा उसके पहले जो हमारी मैंगो ड्रिंक दी गई थी ना, इसे एंजॉय कर ही लूँ। 10:45 में टाटा नगर घुसेगी, 5 मिनट वहाँ पे स्टॉपेज है और वहाँ से ठीक 2 घंटे लगेंगे हिजली पहुँचने में, यानी खड़गपुर पहुँचने में। ये तो हाफ है, फुल हाफ। नगर स्टेशन आने वाला है, तो लोग तैयारी में जुट गए हैं जिन्हें यहाँ पे उतरना है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन, पहले कुनकी, फिर कांड्रा, उसके बाद फिर बीरराजपुर जो अभी स्टेशन आने वाला है, उसके बाद गम्हरिया, उसके बाद आदित्यपुर और उसके बाद आएगा टाटा नगर। तो ये वाली जो रूट है, ये रूट है। तो आदित्यपुर भी हमारा पुराना नाता रहा है, वहाँ में मैं बचपन में वहाँ रहा करती थी। तो खैर चलो, वो तो दिन चले गए हैं, अभी आदित्यपुर में हमारा कोई नहीं है। टाटा नगर 11 बजे टाइमिंग दी गई है, तो जब उतरता है तो वहाँ भी स्टेशन में आपको दिखाती हूँ। वैसे तो वहाँ के बहुत सारे एक्सक्लूसिव मैंने वीडियो बना ही रखे हैं, जमशेदपुर शहर का भी बना रखा है। कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक जो है वो डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और बस 5 मिनट का स्टॉपेज और हमारी गाड़ी टाटा नगर से भी निकल चुकी है। बस 2 घंटे और ज़्यादा इंतज़ार हमें नहीं करना है अपने प्लेस पर पहुंचने के लिए। अभी लगभग 11 बज रहे हैं, यानी बस 15 मिनट ही लेट दिखाई जा रही है गाड़ी।
टाटानगर स्टेशन से हमारी गाड़ी निकल चुकी है और मेरी बोगी आप देख रहे हैं, यानी जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, सीट्स देख रहे हैं, बिल्कुल खाली हो चुके हैं। जी हाँ, और अब सिर्फ हम ही लोग बच गए, जो कि कुछ ही लोग बच चुके हैं और अब सिर्फ 2 घंटे इंतज़ार और हम पहुँच जाएंगे हिजली। ये जो राजधानी है ये दिल्ली भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर जाएगी गाड़ी, लेकिन वहाँ तक हमें तो नहीं जाना है, हम अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाएंगे। ये और मेरे वीडियो को अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो एक लाइक दबा ही दीजिए ना, और उसके बाद एक अंगूठा सब्सक्राइब के ऊपर भी लगा दीजिए, हो जाएगा चैनल सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर कर लिया है तो मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। तो बस 2 घंटे और बने रहिए मेरे साथ। ट्रेन में कोई है नहीं, 2 घंटे काटने हैं हमें, तो हमने ले लिया है टोमेटो सूप। मैंने बनता हुआ दिखाया आपको, तो ये ले लिया है टोमेटो सूप और इसे ही इंजॉय करते करते चलते हैं, है ना, कुछ तो होना चाहिए पास में। चलिए सूप इंजॉय करते हैं और बस थोड़ी देर का सफ़र और तय करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब सीधा हिजली में। हम जो पार कर रहे हैं ये है कलाई कुंडा, मैंने दिखाया आपको, लेकिन यहाँ पर एयर बेस है एक्चुअली फोर्स का। ये भी पार हो रहा है अभी और बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही आता है। और यहाँ से क्या होगा ना कि ये जो गाड़ी है, अमूमन जो गाड़ियाँ खड़गपुर जाती वो हावड़ा की तरफ जाती, ये ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा ना, एक नीमपुरा नाम की जगह है, वहाँ से टर्न लेकर साउथ की तरफ मुड़ जाएंगी, तो ये गाड़ी जो है उड़ीसा जाएगी। भुवनेश्वर राजधानी है, यानी दिल्ली से निकली है और भुवनेश्वर जाएगी। टोल को हिजली में मिलूंगी, अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी ना आपको ना खुद को। तो चलिए सामान वामान समेट लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ करते करते ये दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी भी आखिरकार 40 मिनट लेट हिजली पहुँचते पहुँचते हो ही रही है। और अब हम हिजली बिल्कुल घुसने ही वाले हैं, तो अब जो खाना पीना होगा हमारा वो घर जाकर होगा। वैसे मैं बता दूं कि हमारी जो टिकट थी, हमने जो बुक करवाई थी वो भुवनेश्वर तक बुक करवाई थी और हम डीबोर्ड हो रहे हैं यहाँ पे हिजली में, यानी कि खड़गपुर में। तो हमारा जो लंच था वो भी उसमें बुक था, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो लंच है वो खड़गपुर के बाद हम उसे चढ़ाते हैं ट्रेन में और उसके बाद भुवनेश्वर जो जाते हैं पैसेंजर उनको ही दिया जाता है। तो खैर ये क्या सिस्टम था मुझे समझ में नहीं आया। दोपहर का टाइम यानी कि 1:30 बज रहे हैं और हमें लंच प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो ये मुझे थोड़ा सा खटका, मुझे लगा कि शायद सिस्टम में ही कोई कमी है, पता नहीं। और ये सोचते सोचते मैं रियली आई वॉज ओवर थिंकिंग, और ये सोचते सोचते हिजली आ गया। तो चलिए अब हिजली भी आप देख ही लीजिए और हम यहाँ पर उतर रहे हैं। एंड फाइनली मैं पहुँच गई हूँ हिजली और अब यहाँ से बस घर ही जाना है। और यहाँ पर कन्वेंस का क्या है कि यहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाती है और टोटो जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं वो भी मिल जाती है, ऑटो भी मिल जाता है। और हमने क्या किया है कि हमारे एक जान पहचान के ई रिक्शा वाले हैं, उनको बुला लिया है, यहाँ से सीधा जाएंगे घर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बिल्कुल होमली वीडियो, बहुत ही प्यार से मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो एक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।